इक्विटी साइड में कैश में जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप है आज? बिल्कुल। तो देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में आपने देखा फार्मा में बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है। यहाँ पर एक स्टॉक है मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड हम्म। लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर है इंडिया के अंदर। रिवेन्यू और नंबर ऑफ स्टोर्स के टर्म्स में ब्रांडेड फार्मा से 72% सेल्स कंपनी की आती है। ऑनलाइन भी सेल्स कंपनी करती है। मेडप्लस स्मार्ट, मेडप्लस लेंस, मेडप्लस लैब्स वगैरह के इसके पास ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं। अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू Q1 में करीब 1488 करोड़ था। 16% वाई वाई ग्रोथ देखने को मिली थी, बट क्वार्टरली ग्रोथ फ्लैट थी। तो जब मैनेजमेंट का डिस्कशन अगर आप सुनेंगे तो साहब उन्होंने बोला था कि Q1 टिपिकली सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, लोअर डिमांड रहती है फार्मास्यूटिकल्स की। मैनेजमेंट का मानना है कि पूरे साल में 20% की टॉप लाइन ग्रोथ अचीव होगी। Q1 का परफॉर्मेंस एक इसको सीजनल परफॉर्मेंस मान करके छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चरल इश्यू कोई भी नहीं है। अगर आप डायग्नोस्टिक देखें तो डायग्नोस्टिक रिवेन्यू Q1 में करीब 24 करोड़ रुपए क्लॉक हुआ है। यहाँ पर एक बहुत प्रॉमिसिंग ग्रोथ आने वाले समय में आ सकती है। तो इसके बाद अगर देखें तो 36% स्टोर ऐसे हैं जो 2 साल से कम का ऑपरेशनल पीरियड है। ये रैंप अप फेज में है। जब ये आगे प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी में देखने को मिल सकता है। अभी के लिए मैं इसमें 718 का भाव है, 718 का भाव है, 678 730 पर कोई भी डिप पर खरीदे, करंट भाव पर भी खरीदे। आप 30% करके पैसा डालें। स्टॉप लॉस 650 पे रखें। मुझे लगता है 848 तक के भाव आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत जल्दी स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट होंगे, तो 848 के भाव 20% टारगेट के लिए बिल्कुल आप इसको प्ले कर सकते हैं। अगर आप अलाउ करें तो एक स्टॉक और मैं शेयर करूं। जी सर, जी सर, श्योर। जी, तो देखिए जय बालाजी इंडस्ट्रीज। अब अगर आप इस कंपनी को देखें तो टीएमटी बार, फेरोअलॉयज, डीआई पाइप्स का प्रोडक्शन है कंपनी का। यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो टीएमटी बास का प्रोडक्शन करीब 60,000 टन, फेरोअलॉयज का प्रोडक्शन करीब 34,000 टन और डीआई पाइप्स का करीब 64,000 टन हुआ है। मतलब 18%, 40% और 4% इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अब डीआई पाइप में ये क्या कर रहे हैं, डीआई पाइप बेसिकली डक्टाइल आयरन पाइप होता है। ये वाटर के ट्रांसमिशन में यूज होता है। इसकी कैपेसिटी एक्सपैंड ये कर रहे हैं 3 लाख टन से 6.5 लाख टन। तो ये साल ही करीब 1.4 लाख टन की कैपेसिटी कमीशन हो जाएगी और 2.25 लाख टन की कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 26 में चली जाएगी। अगर आप कंपनी को देखें तो यहाँ पर इनका मानना है कि जो जल जीवन मिशन से डिमांड है वो बेहतरीन है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स अच्छे हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की इलेक्शंस रहे, मानसून रहा, कोई स्लो डाउन डिमांड में दिखती नहीं है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में भी मार्जिन बेहतरीन कंपनी के क्लॉक होते रहेंगे। कंपनी ने हाईएस्ट एवर एबिटा Q1 में क्लॉक किया है, 58% वाई वाई ग्रोथ दी है, जो बेहतरीन है। तो देखिए, और सबसे अच्छी बात इस कंपनी के अंदर क्या है कि जो 225 से 250 करोड़ का डेट रिडक्शन, करीब 384 करोड़ का डेट है, जो ये कह रहे हैं कि साहब अगले 12 महीने में डेट फ्री हो जाऊंगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ा प्ले यहाँ पर आने वाला है। ऐसा ही कुछ स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले देखिए आपसे शेयर किया था। ठीक है, जहां पर भी आपको डेट रिडक्शन होता हुआ दिखाई दे वहां जरूर आप एक बार ध्यान लगाइए। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। बेस स्टॉक का 912,000 रुपए के जोन में बन गया है। अगर आप इसको खरीद करना चाहते हैं तो अभी 1,080 का भाव है। एक डिप्स पर खरीदिए, करंट भाव पर भी खरीदिए। 1,050,000 रुपए के लिए भी पैसा बचा के रखिए, 30-30% करके पैसा डालिए। जी। हाई बीटा स्टॉक है। 912 पे स्टॉप लॉस रखिए। धीरे धीरे आपको 1320, 20% ऊपर का टारगेट है और मुझे लगता है इसके ऊपर भी जाने की संभावना है इसकी।